Hello guys, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? So today in this video we will see how we can create a conversational agent with the help of UiPath, right? So mostly आज की वीडियो में टोटली एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा कि कन्वर्सेशनल एजेंट कैसे बनाते हैं और कन्वर्सेशनल एजेंट और ऑटोनोमस एजेंट में कितना डिफरेंस है। सो लास्ट वाली प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप लोग जाकर जरूर देखेंगे। वो मैंने 1 घंटे का वीडियो उसमें बनाया था, इसमें कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस किया था कि एजेंट कैसे बनाते हैं, राइट। और उस वाली वीडियो में मैंने बताया था इंटरव्यू कोच एजेंट, जहाँ पे मुझे कन्वर्सेशन करना था। लाइक एजेंट मुझसे एक क्वेश्चन पूछे एज ए कोच और मैं उसका आंसर दूंगा, राइट। फिर मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेगा, देन मैं उसका एक आंसर दूंगा। सो इस तरीके से वो मुझसे कुछ सर्टेन ऑफ क्वेश्चंस पूछता था और उसके बेस पे, मतलब मेरे आंसर के बेस पे, वो उसको वैलिडेट करता था आंसर्स को, एंड देन मुझे वो एक स्कोर पुट अप करता था कि आपका आउट ऑफ 10 5 स्कोर है या 7 स्कोर है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। इस तरीके का मुझे फीडबैक मिलता था। अगर मेरा स्कोर लो है तो वो मुझे फीडबैक देता था कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, राइट। सो इस तरह का एक एजेंट मैंने बनाया था, जहाँ पे मुझे वो एजेंट कन्वर्सेशनल बनाना था, बट चैलेंज ये था कि उस टाइम पे कन्वर्सेशनल एजेंट नहीं बना सकता था। तो कन्वर्सेशन करने के लिए मैंने वहाँ पे एक्शन सेंटर का यूज किया, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस मेरे को उस एक्शन ऐप पे शो होते थे, जो मैंने एक्शन ऐप बनाया था उस वाले वीडियो में, राइट। पर अभी सेम एजेंट को अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे वो सारे चीजें करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है अब एजेंट को बनाना, जहाँ पे हमें कन्वर्सेशनल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। पर अभी अगर मेरे को ये सेम एजेंट बनाना है तो मैं कैसे करूंगा? आपको सिंपल स्टूडियो वेब पे आना है, स्टूडियो वेब पे आके क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। सिंपल जब आप एजेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, जहाँ पे आप लोग ऑटोनोमस एजेंट भी बना सकते हो, कन्वर्सेशनल एजेंट भी बना सकते हो। सेम मैं कन्वर्सेशनल एजेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी टाइप करूंगा। जैसे मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। सो ये मेरी क्वेरी जो मेरे को, जिसके लिए मुझे एजेंट बनाना है, मतलब कि आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन एजेंट दैट विल आस्क यूजर नेम फर्स्ट, देन यूजर एज एंड देन यूजर ईमेल आईडी, एंड आफ्टर दैट agent will ask the user employment status, if user is working or not, then ask questions level to user like easy, medium or hard, then ask on which technology user is working। एक टेक्नोलॉजी पूछेगा, किस टेक्नोलॉजी पे आप लोग, मतलब आप वर्क कर रहे हो, या फिर किस टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, राइट। देन आस्क then start asking questions to user and wait for their reply. After that, validate all answers and give score out of 10 and give feedback and area of improvement and send complete summary to user email ID, right। ये मैंने एक छोटी सी यहाँ पे जस्ट एक थ्योरी लिखी है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं जनरेट एजेंट पे क्लिक करूंगा। और सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक पूरा लेबल होता है, जहाँ पे सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मैं अगर आपको पीपीटी में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बेस्ट प्रैक्टिस में। सो सबसे पहले मोस्टली होता है कि स्टार्ट करना होता है क्लियर पिक्चर के थ्रू, मतलब कि हम लोगों को क्या करवाना है, किस चीज के लिए एजेंट बनाने वाले हैं। और जैसा आप लोग यहाँ पे देखोगे इस पिक्चर में, यू आर ए हेल्पफुल ई कॉमर्स असिस्टेंट। इस जो इस वाले एजेंट में जो हम लोग एजेंट बनाने वाले हैं, यहाँ पे इनपुट आउटपुट कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं कोई टूल बनाने वाला हूँ, तो टूल में जो वैल्यू पास होगी वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू होती है, बट यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट बना ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे पास होगी? तो वो सब चीजें जो होती हैं वो होती है डिस्क्रिप्शन के थ्रू। मतलब कि डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग उसको क्लियरली दोगे तो जो एजेंट है वो ऑटोमेटिक उसको लाइक अंडरस्टैंड करता है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करनी है। आप लोग यहाँ पे देखोगे जो डेटा मैनेजर है, यहाँ पे डेटा मैनेजर में कुछ भी शो नहीं होता, वो डिसेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ना इनपुट का ऑप्शन मिलता है ना आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मोस्टली चीजें अभी प्रीव्यू में, पब्लिक प्रीव्यू में, तो यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी हमें अभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट को चेक कर लेता हूँ आके। आप यहाँ पे देखोगे तो इसने सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट यू वांट टू क्रिएट। यहाँ पे सिंपल रिव्यू सजेशन पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देखो जो इसने जो सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है वो स्टेप बाय स्टेप है कंप्लीटली, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, यू आर एन एआई इंटरव्यू एजेंट डिजाइन टू कंडक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक। Your task is to follow these steps. First step, greet the user and explain the purpose of the interview. Right. Then select the user information, ask for the username, then age, then email address, and then employment status. After that, set up the quiz. Like ask the user to choose a difficult level, easy, medium, or hard. Ask the technology the user is working with the or interested in. Right. Then conduct the interview based on the chosen technology and difficult level. Ask relevant questions.
वेट फॉर द यूजर रिस्पॉन्स आफ्टर ईच क्वेश्चन, राइट। पहला क्वेश्चन पूछेगा, देन वेट करेगा फॉर उसके आंसर के लिए, जनरेट फीडबैक जनरेट करेगा, पर्पज समरी, सेंड और समरी ऑन द ईमेल आईडी। मैं सिंपल इसको एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे मेरे पास यूजर प्रॉम्प्ट नहीं है, क्योंकि यूजर प्रॉम्प्ट की जरूरत मेरे को इसमें नहीं है, क्योंकि ये रन टाइम पर यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। टूल्स अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा, कॉन्टेक्ट इसमें ऐड नहीं कर रहा, एस्केलेशन की मुझे जरूरत नहीं है। सिंपल एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के बाद मैं यहाँ पे इसको डीबग करता हूँ। डीबग करने के बाद देखना ये किस तरीके से यहाँ पे इनपुट लेता है, ठीक है। और वहां पे हम लोग देखेंगे आंसर्स, सॉरी क्वेश्चंस देता है हमको आंसर के लिए या नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे आता है हाय व्हाट कैन यू डू। हम लोग इसी को भी यहाँ पे क्लिक करके इसका आंसर दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, या फिर सिंपल इसको हटा के मैं सिंपल इसको हाई लिखूंगा तो वहां से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो गाइस जैसे ही मैं इसको नया मैसेज देता हूँ तो हर बार एक एलएलएम कॉल होता है। आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री पे आके चेक करोगे तो एलएलएम कॉल, जैसे ही मैं दोबारा यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो फिर से कॉल होगा, ठीक है। तो इसने देखो यहाँ पे लिखा हेलो वेलकम टू अवर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरव्यू सेशन, आई एम एन इंटरव्यू एजेंट डिजाइन टू कंडक्ट इंटरव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन योर टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, योर एज, योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अभी क्या किया इसने, सारी चीजें एक साथ पूछ ली हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो एक एक करके पूछे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो प्रॉम्प्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे पास जो फाइनल प्रॉम्प्ट है वो मैं फाइनली ऐड करके दिखाऊंगा उसमें, देन देखेंगे कि कितना चेंज आता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट चेंज करने से। बट अभी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे देता हूँ अंकित एंड 28, माई ईमेल एड्रेस एंड माई एम्प्लॉयमेंट वर्किंग। बट यहाँ पे मैं सिंपल जैसे ही दोबारा से कुछ डिटेल्स यहाँ पे देता हूँ तो आप हिस्ट्री में आके देखना यहाँ पे फिर से एक एलएलएम कॉल होता है, ठीक है। मतलब जितनी बार भी हम लोग उसको कुछ पूछते हैं या फिर कोई प्रॉम्प्ट लिख के उसको एंटर करना तो वहां पे हमेशा कॉल होता है एक एलएलएम, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पूछा है थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन अंकित, इट्स ग्रेट टू मीट यू। जैसे हमने लिखा था कि पहले ग्रीट करेगा उसके बाद वो वहां पे फिर से कुछ चीजें पूछेगा जो कि लेवल होता है, मतलब कि इंटरव्यू क्वेश्चन से क्या लेवल रहेंगे, ठीक है। इसने पूछा प्लीज चूज अ डिफिकल्टी लेवल फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन, इजी मीडियम हार्ड, विच टेक्नोलॉजी आर यू करंटली वर्किंग विद द मोस्ट इंटरेस्टेड इन, सम एग्जांपल इंक्लूड। कुछ एग्जांपल इसने इंक्लूड किया बट मेरे को इन एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा इजी एंड यहाँ पे लिखूंगा यूआई पाथ। जैसे ही मैंने एंटर किया फिर से एक एलएलएम कॉल होगा, यहाँ पे आप देखोगे हिस्ट्री में आके तो, ठीक है। बाकी कुछ चीजें इसने लिखी हैं यहाँ पे आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आरपी स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर पाथ एंड कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अभी के लिए सिंपल मैं लिखता हूँ आई डोंट नो, राइट। यहाँ पे देखो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है सिंपल। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे दिया, यहाँ पे लिखेगा थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टली अंकित, इट्स परफेक्टली ओके नॉट टू नो ऑल द आंसर, बट यहाँ पे कुछ डिटेल्स इसने लिखी है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है इसने कुछ, बट मैं ये नहीं चाहता कि एक्सप्लेन करे, तो वो सारी चीजें मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकता हूँ, वो मैं करूंगा बाद में, बट पहले यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं और, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा कैन यू नेम वन और टू मेन component or tool in the UiPath platform that are used in creating automation project। सिंपल मैं इसका आंसर देता हूँ ऑर्केस्ट्रेटर एंड असिस्टेंट, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे आंसर दिया तो यहाँ पे देखते हैं अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इसका आंसर मेरे को पता था, मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। इसने लिखा थैंक यू फॉर योर आंसर अंकित, यू आर ऑन राइट ट्रैक, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। बट मेरे को ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इससे, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग चेंज करेंगे अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज सेलेक्टर इन यूआईपाथ एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट इन ऑटोमेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अभी के लिए सबका आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ आई डोंट नो। इसने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट नहीं किया, इसने सिंपल यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देखो तो आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन अंकित, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर प्रेफर नॉट टू हैव एक्सप्लेनेशन एंड वांट टू मूव directly to the next question. However, we are actually completed all the interview questions I had prepared for this session, right? And then उसके बाद इसने लिखा है since we have finished the questions and then I'm going to use the email tool to send your interview summary. Okay, but इसने भी स्कोर वगैरह कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इससे पूछ लेता हूँ can you provide me my score? यहाँ पे वो स्कोर जनरेट करके देगा। यहाँ पे लिखा आउट ऑफ 10 बिकॉज मैंने किसी भी का भी आंसर ठीक से नहीं दिया है, ठीक है।
इसने मेरे से 5 क्वेश्चन ही पूछे कि दैट यू आंसर्ड आई डोंट नो टू ऑल 5 क्वेश्चंस, योर स्कोर फॉर दिस इंटरव्यू इज 0 आउट ऑफ 10। बट अभी ईमेल के लिए पूछ रहा है, ईमेल के लिए मैंने कोई भी यहाँ पे टूल्स यूज नहीं किया तो वो ईमेल नहीं भेजेगा, ठीक है। बट फाइनली मैं आपको ये शो करना चाहता था कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको और मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे कि ये कंप्लीटली फाइनली वर्क कैसे करता है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था कि कितने क्वेश्चंस पूछने, तो उसने 5 क्वेश्चंस ही मुझसे पूछे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 10 क्वेश्चंस पूछने, देन वो मेरे से 10 क्वेश्चंस ही पूछेगा। सबसे पहले ईमेल भेजने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड टूल पे जाऊंगा। ऐड टूल पे जाने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे एपीआई वर्कफ्लो क्रिएट करूंगा, ठीक है। एपीआई वर्कफ्लो अभी मेरे पास ऑलरेडी वो पुराने क्रिएटेड है, बट अगर मेरे को नया क्रिएट करना है तो सिंपल मैं जाऊंगा एक यहाँ पे होम पे जाने के बाद सिंपल मैं न्यू पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे एपीआई वर्कफ्लो जो कि अभी प्रीव्यू फॉर्मेट में है, प्रीव्यू में है, पब्लिक प्रीव्यू में, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। सिंपल मैं जो भी मेरा वर्कफ्लो है, मैं पहले इसका नेम चेंज करूंगा, सेंड ईमेल। तो आपको गई इस पूरी वीडियो से कंप्लीट एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कन्वर्सेशनल एजेंट कैसे बनाते हैं, कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं। तो बहुत इनिशियल मैंने आपको जस्ट 2-4 क्वेश्चन ऐसे पुट अप करके दिखाया, बट जो मैंने एक्चुअली बना रखा है वो नेक्स्ट लेवल है। सारी चीजें वो पुट अप करता है। मैं आपको उसका एक मेल दिखाता हूँ किस तरीके से वो मेरे को मेल शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जावा के लिए मॉक इंटरव्यू दिया था अभी। तो इस तरीके से वो एक मेल प्रॉपर करके भेजता है, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा था, बाकी सारी चीजें वो खुद करके देता है, ठीक है। पर अभी के लिए मैं एपीआई वर्कफ्लो पे आता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे यूज करूंगा कनेक्टर, क्योंकि मेरे को आउटलुक से कनेक्ट करना है जो भी मेरा ईमेल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेंड ईमेल सर्च करूंगा। सेंड ईमेल आप यहाँ पे देखो तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 365 का सेंड ईमेल जो एक्टिविटी है उसको आपको यूज करना है। आपको सिंपल यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। अगर आपको कनेक्शन नहीं है बना हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सिंपल मेक कनेक्शन के लिए। अभी मेरा कनेक्शन बना हुआ है। सिंपल कनेक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है आपको, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एक कनेक्शन आएगा यहाँ पे बटन, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो पे लेके जाता है, जहां से आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा। बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया भी होगा। अपनी ईमेल आईडी डाल के वहां पे सिंपल उसको कनेक्शन बनाना होता है इस तरीके से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाके इस तरीके से अपना ईमेल आईडी डाल के कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा, देन वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पे सिंपल जो भी ऑलरेडी कनेक्टेड है उसी को चूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आके सिंपल डेटा मैनेजर में मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा इनपुट। तो यहाँ पे सिंपल मैं रखूंगा ईमेल। नेक्स्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट एंड देन बॉडी, ठीक है। मुझे मेल को ड्राफ्ट नहीं करना, मुझे मेल को सिंपल सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको फॉल्स करूंगा। मतलब मुझे ड्राफ्ट करना होगा तो ट्रू, और मुझे सेंड करना तो फॉल्स, ठीक है। एंड टू में सिंपल मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, एक्सप्रेशन एडिटर एंड वर्कफ्लो डॉट इनपुट डॉट ईमेल। राइट, मुझे ईमेल शेयर करना है तो सिंपल मैं ये जो भी ईमेल यहाँ पे रहेगा इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे को टू में पास करनी है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए। और ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, एजेंट यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है। और वो कैसे शेयर करेगा, क्योंकि एजेंट में तो कोई इनपुट आउटपुट बनाया नहीं है, पर वैल्यू फिर भी यहाँ पे कैसे आएंगी वो चीजें हम लोग देखेंगे जब मैं इसको वहां पे कॉल करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट और यहाँ पे आएगा बॉडी। आप लोग जो सोचते हो कि डिस्क्रिप्शन देना ज्यादा जरूरी नहीं होता, तो कितना जरूरी होता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। वर्कफ्लो डॉट इनपुट डॉट बॉडी। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूंगा। और इस मेल के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स ऐड करना है आपको तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि मेल का रिस्पॉन्स सक्सेस हुआ या फेल हुआ, ठीक है। सक्सेस के लिए सक्सेस सिंपल, और बाकी यहाँ पे आप लोग कितने मैसेज दे सकते हो, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, राइट। और अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो डीबग करके। इसको मैं सिंपल एक बार इसको डीबग करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे सिंपल एक एरर आ गया, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करके देखता हूँ सबसे पहले।
तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू चेंज कर दी है। मैं एक बार इसको फाइनली डिबग करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं इस बार कोई एरर तो नहीं आती। ठीक है, इस बार रिस्पॉन्स जा चुका है और सक्सेस भी हो गई, आप यहाँ पे देखोगे तो, क्योंकि पहले पहले उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं थी तो इसलिए वहाँ पे एरर आ गया था। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, मेल भी मेरे को थोड़ी देर में आ जाएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे आउटलुक में। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ से इस आईडी को हटाता हूँ और सिंपल जो पहले था वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। और सिंपल मेरा एपी वर्कफ्लो बन चुका है, जो भी सिंपल मेरे को ईमेल सेंड करने के लिए ऐड करना था। मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूंगा, सबसे पहले पब्लिश होना चाहिए आपके ऑर्केस्ट्रेटर पे, अदरवाइज उसकी बनाई और वहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसका जो भी वर्जन है वो 0 रहेगा। और सिंपल मैं इसको पब्लिश करूंगा और यहाँ पे आके आप लोग चेक कर सकते हो, सेंड ईमेल नाम का एक पैकेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आओगे, प्रोसेस में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एपी वर्कफ्लो जो भी आपका था, जो बनाया था, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, और इस एजेंट का नेम चेंज नहीं किया, सिंपल एजेंट का नेम चेंज कर देना यहाँ से, इंटरव्यू कोच एजेंट। ठीक है, तो फाइनली एक प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। मैं सिंपल इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, देन इस वाले प्रॉम्प्ट को आप लोग अंडरस्टैंड करो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने बोला इसको, यू आर एन इंटरव्यू कोच डिजाइन टू हेल्प यूजर प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू, योर रोल इज टू कंडक्ट मॉक इंटरव्यू, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फॉलो दीज स्टेप्स। राइट, first of all, greet the user. Second are the collect the following information from the user, asking for each piece of information separately. तो पहले वाला जो प्रॉम्प्ट था उसमें क्या था कि वो यूजर नेम, एज और ईमेल आईडी सारा एक साथ पूछा था। जैसे मैंने बताया था कि वो अलग कैसे करना है, तो सिंपल आपको प्रॉम्प्ट में चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, आस्किंग फॉर ईच पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सेपरेटली एंड वेटिंग फॉर द यूजर रिप्लाई बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, मतलब कि जब तक रिप्लाई नहीं आना तब तक दूसरा क्वेश्चन उससे नहीं पूछना है। फर्स्ट क्या पूछना, आस्क फॉर द यूजर नेम एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स। जब वो नेम बता दे देन उससे एज पूछो एंड देन फिर वेट करो उसके रिस्पॉन्स के लिए। तो वहां पे जब आप इस प्रॉम्प्ट को रन करोगे तब आपको वहां पे लगेगा कि हाँ वो एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वहां पे आंसर देने में भी इजी होता है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, और वो काफी इंगेजिंग भी होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी चीजें पूछ ली और फिर वेट कर रहे हो कुछ टाइम तक उसके आंसर के लिए या उसके एजेंट के रिप्लाई के लिए। ठीक है, देन फिर यहाँ पे देन आस्क अबाउट देयर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वर्किंग और नॉट, एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स। और आप यहाँ पे देखोगे फाइनली आस्क अबाउट द टेक्नोलॉजी दे आर वर्किंग विद और इंटरेस्टेड इन एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स। मतलब कि किस टेक्नोलॉजी वो वर्क कर रहे हैं वो सिंपल जस्ट पूछना है, जब तक वो आंसर ना दे तब तक उसका वेट करना है। राइट, and then after collecting all the user information, ask the user to choose a difficulty level for the interview question, like easy, medium or hard. And next, based on the users information and chosen difficulty, कितना hard level choose किया उन्होंने, like easy था, medium था और hard था, जो भी उनके questions का level था। select and ask 10 relevant technical questions। अब यहाँ पे मैंने 10 बोला है, इससे प्रीवियस वाले प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं बोला था, तो उसने इसलिए 5 वहां पे मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, ओनली 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने 10 दिया है। आप लोग इसको डायनामिक भी बना सकते हो। डायनामिक बनाने के लिए सिंपल आपको प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट कैसे चेंज होगा, जहाँ पे आप यहाँ पे उसका नेम, एज, ईमेल वगैरह सब कुछ पूछ रहे हो, तो यहाँ पे वो एक लाइन लिखनी है आपको, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, लाइक इस तरीके से। तो जैसे यूजर वहां पे 10 देगा, 20 देगा रन टाइम पे, और जब भी यूजर उसको रिस्पॉन्स देगा रन टाइम पे 10, 20, 15, तो वो उतने ही क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो एक डायनामिक बन जाएगा। राइट, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल उसको 10 स्पेसिफिक नंबर दिया, 10 क्वेश्चंस ही वो पूछे, एंड वेट फॉर द यूजर्स आंसर आफ्टर ईच क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तब तक एक क्वेश्चन का आंसर ना मिले तब तक नेक्स्ट वाले पे नहीं जाना है। फिफ्थ यहाँ पे स्टेप है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू डायनामिकली एडजस्ट द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द यूजर्स परफॉर्मेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग रियल में कोई इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर और आपसे धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन पूछने लगता है। इसका मतलब क्या है कि आप इजी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो इजीली, इसलिए वो धीरे धीरे हार्ड की तरफ मूव करता है। अगर आप हार्ड क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो वो धीरे धीरे इजी पे आता है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया है कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करो, अगर उसका आंसर नहीं दे पा रहा तो उसको डिक्रीज करो। ठीक है, इफ दे आर आंसरिंग इजिली इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, if they are struggling decrease the decrease it slightly. And sixth step है, after each answer you do not need to provide brief feedback, ask the next questions। जैसे कि लास्ट वाले प्रॉम्प्ट में वो एक आंसर अगर मैं गलत देता था तो वहां पे उसको ब्रीफ एक फीडबैक देता था कि इस आंसर को इस तरीके से नहीं इस तरीके से दो, इसका आंसर ये हो सकता है। वो नहीं चाहिए, सिंपल मेरे को जस्ट आंसर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, देन मेन चीज आती है यहाँ पे एट्थ
स्टेप जो है, ऑफर टू सेंड एन ईमेल समरी टू द इंटरव्यू रिजल्ट इफ द यूजर एग्री। तब तक यूजर एग्री ना हो वो ईमेल ना भेजे, मतलब कि उसका वेट करे कंफर्मेशन का, यूजर के कंफर्मेशन की ईमेल आपको सेंड कर दूं आपकी समरी का या नहीं। ठीक है, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं यहाँ पे। एक लाइन और ऐड कर दी, ऐड एचटीएमएल टैग इन द ईमेल बॉडी ऑटोमेटिकली। फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए बीआर टैग यूज करना है। एंड क्रिएट ऑल हेडिंग्स इन बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, बोल्ड फॉर्मेट में जितने भी हेडिंग्स होंगे उसको बोल्ड में करना है। जैसे जैसे मेन मेन हेडिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि ईमेल की बॉडी में रहेगा ईमेल समरी, स्कोर, फीडबैक, ये हेडिंग्स है मेनली, तो इनको बोल्ड में रखना है। ठीक है, एंड जैसे कि यूज दिस फॉर्मेट, मैंने इसको फॉर्मेट का एक आइडिया भी दे दिया है, अदरवाइज ये फॉर्मेट को चेंज भी कर सकता है हर टाइम। जब भी अगर मैंने इसको एक फॉर्मेट बता दी तो हमेशा उसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, एंड देन यूज द एपीआई वर्कफ्लो टूल टू सेंड द ईमेल, वो एपीआई वर्कफ्लो को यूज करेगा ईमेल सेंड करने के लिए। एंड देन यहाँ पे एक सिंपल दो तीन लाइन और लिखे, मेंटेन ए फ्रेंडली इनकरेजिंग एंड प्रोफेशनल टोन थ्रू आउट द इंटरेक्शन। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, और जो भी प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हो अपने एंड पे उसको आपको टेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉम्प्ट गलत आंसर देगा, हो सकता है ठीक दे, उसको टेस्ट करना है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि गलत दे रहा है तो वो थोड़ी सी थ्योरी आपको चेंज करनी है वहां पे। ठीक है, एंड देन अगर आपके पास यहाँ पे टूल ऐड नहीं है तो आपको कोई एक टूल ऐड करना है। सिंपल ऐड टूल पे आप लोग क्लिक करोगे। ऐड टूल पे क्लिक करने के बाद गाइस आपने जो भी यहाँ पे एपीआई वर्कफ्लो बनाया था उसका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको एपीआई वर्कफ्लो ऐड करने के लिए। और एपीआई वर्कफ्लो मेरे पास ऑलरेडी भी बने हुए हैं काफी सारे, पर आपने जो अभी बनाया उसका नेम है सिंपल, यहाँ पे आके आप चेक करोगे तो सेंड ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो मिलेगा एक सेकंड वाला ऑप्शन, मेरे वर्क स्पेस पे सेंड ईमेल वाला एक जो एपीआई वर्कफ्लो है मैंने उसको डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, मैं सिंपल इसी को यहाँ से आके ऐड करूंगा। जब आप इसको यहाँ पे ऐड करोगे तो मेन चीज आती है यहाँ पे, जो भी आपके ईमेल बॉडी और ईमेल रहेगा और जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो पास कैसे होगा, मतलब कि आर्ग्यूमेंट तो अपने कोई बनाया नहीं है यहाँ पे, तो वो सारी डिटेल्स आपके जो वर्क फ्लो बनाया है उसमें कैसे आके स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, इनपुट, आउटपुट और वेरिएबल्स। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आउटपुट तो ठीक है, चलो एक अलग अलग चीज होती है कि यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल्स ही बनाएंगे हम, उसमें आउटपुट स्टोर होगा। पर इनपुट और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, इनपुट में आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल डिस्क्रिप्शन देने का ही ऑप्शन है। इस वेरिएबल में आप लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, डिफॉल्ट जो जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं उसको आप लोग असाइन नहीं कर सकते हो। बट वेरिएबल में जब आप जाओगे, अगर मैं ऐड वेरिएबल यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो डिफॉल्ट वैल्यू का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे एपीआई वर्कफ्लो में इनपुट और वेरिएबल्स में। तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा, ईमेल ऑफ द रिसिपेंट, एंड से बटन पे क्लिक करूंगा, एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। ठीक है, एंड सेम फॉर द बॉडी, द बॉडी ऑफ द ईमेल। ठीक है, एंड जो इस टूल का डिस्क्रिप्शन है सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूज दिस टूल टू सेंड एन ईमेल। ठीक है, मैं एक बार सिंपल इसको डीबग करता हूँ यहाँ पे, डीबग स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि आपने कितने सॉल्यूशन रिसोर्सेज यूज किए हैं। सॉल्यूशन रिसोर्सेज मतलब टूल्स वगैरह कितने यूज किए। मैंने एपीआई वर्कफ्लो यूज किया है, आर्ग्यूमेंट्स में अभी मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको दिखा चुका हूँ कि मतलब बता चुका हूँ कि ईमेल कहाँ पे भेजनी है, सॉरी ईमेल और बॉडी और सब्जेक्ट कहाँ पे उसको ऑटोमेटिक ऐड करना है। ठीक है, असाइन करना है। सेव एंड डीबग को मैं क्लिक करूंगा इधर। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, सिंपल यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे मैं इस पे चैट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इसको कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर जितने भी डिटेल्स आएंगी वो मेरे को एक्शन सेंटर पे नहीं दिखेंगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस वाले वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था वो एक्शन सेंटर के थ्रू था, उसमें लिमिटेड ही चीजें दिखती हैं आपको। मतलब अगर मैंने 10 क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे ऐप बनाया तो 10 क्वेश्चंस ही दिखेंगे, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते वहाँ पे। पर यहाँ पे कन्वर्सेशन है कि कन्वर्सेशन में आप कुछ भी कन्वर्सेशन उससे कर सकते हो। मोस्टली जो प्रॉम्प्ट दिया है आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट उसी के बेस पे वो वर्क करेगा, बट एक्स्ट्रा भी आप उससे कुछ पूछ सकते हो तो वो उसी प्रॉम्प्ट से रिलेटिव चीजें ही आपको बताएगा। ठीक है, और मोस्टली कन्वर्सेशन जैसे दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं सिंपल वैसे कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेम लाइन यहाँ पे लिख के इसको ऐड करता हूँ, हाय व्हाट कैन यू डू, तो यहाँ पे सिंपल वो मेरे को पहले बताएगा कि वो क्या कर सकता है। तो अब वो कैसे बताएगा, मैंने उसको ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन किया है सिस्टम प्रॉम्प्ट में कि यू आर एन एआई इंटरव्यू कोच, तो उसी के बेस पे वो सारी चीजें बताएगा। एंड में उसने पूछा है टू गेट स्टार्टेड आई वुड लाइक टू गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू, सेल वी बिगिन विद योर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ अंकित, कुड यू प्लीज टेल मी योर एज, मैंने सिंपल बोला 28।
और नेक्स्ट यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आर यू करंटली वर्किंग और नॉट, पर मैं लिखता हूँ वर्किंग। और यहाँ से मेरे से वो टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूआई पाथ। एंड देन उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कितना आपको लाइक इजी क्वेश्चन चाहिए, मीडियम या हार्ड। मैं सिंपल उसको इजी यहाँ पे ऐड करूंगा। एंड देन यहाँ पे वो मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूआई पाथ एंड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, अभी के लिए सिंपल मैं लिख देता हूँ आई डोंट नो। यहाँ पे लिखा कैन यू नेम वन बेसिक कंपोनेंट और टूल यूज्ड इन यूआई पाथ। सिंपल ऑर्केस्ट्रेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे करेगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वेश्चंस इन यूआई पाथ। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल बोला आई डोंट नो, तो उसने डिफिकल्टी लेवल को और इजी कर दिया कि कैन यू नेम वन बेसिक कंपोनेंट। जब आप लोग सेम प्रॉब्लम को अपने एंड पे टेस्ट करोगे तो वो यहाँ पे सिंपल पूछता है कैन यू नेम टू बेसिक कंपोनेंट। वो टू पूछता है हमेशा, मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। अभी वहां पे उसने वन पूछा है। ठीक है, उसके बाद एक ही लाइन में मैंने आंसर दिया, उसने और इजी कर दिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीक्वेंस इन यूआई पाथ। ठीक है, सेम इसका आंसर भी मैं लिखूंगा आई डोंट नो। तो अब देखना फिर से और थोड़ा सा इजी पूछेगा या फिर क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है। यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। इन यूआई पाथ व्हाट डज आरपी स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा इन यूआई पाथ व्हाट डज द टर्म वर्कफ्लो रेफर टू। फिर मैं लिखूंगा आई डोंट नो। ठीक है, तो अब देखना मैंने मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो उसने किस तरीके से मेरा फीडबैक यहाँ पे जनरेट किया है। ओके, तो पहले इसने कुछ लाइंस लिखी हैं। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू अंकित, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टली थ्रू आउट द प्रोसेस, नाउ लेट मी प्रोवाइड यू विद अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। 3 आउट ऑफ 10 मेरा स्कोर है। कुछ असिस्टमेंट दिया है बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स, आई वुड रिकमेंडेड एडिशनल प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू फॉर यूआई पाथ पोजीशन। ठीक है, डिटेल्ड फीडबैक लिखा है, स्ट्रेंथ वगैरह, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, और जहां भी आपने आंसर नहीं दिया ना वहां पे उसने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा है मोस्टली। देखो यहाँ पे टर्मोलॉजी टर्म लाइक सीक्वेंस सेलेक्टर एंड वर्कफ्लो वर अनफेमिलियर टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ उसने यहाँ पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बोले हैं, रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे लिखा रिमेंबर अंकित दिस इज द मॉक इंटरव्यू इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बाद में मेरे से पूछ रहा है वुड यू लाइक मी टू सेंड यू एन ईमेल समरी ऑफ दिस इंटरव्यू एंड द फीडबैक। मैं सिंपल बोलूंगा यस। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे इसको सेंड करूंगा तो जो भी ईमेल आईडी सेंड करने के लिए टूल यूज हो रहा है उस टूल को वो कॉल करेगा। तो डीबग मोड में आप यहाँ पे वो टूल को यूज होते हुए नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये चैट भी डिसअपियर हो जाती है अगर आप इसको डायरेक्टली डीबग करोगे। अभी मैंने डीबग स्टेप बाय स्टेप किया है तो इसलिए वो चैट यहाँ से डिसअपियर हो गया और यहाँ से मेरे को नेक्स्ट के लिए मांग रहा है क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल भी आ जाएगा। मैं एक बार आउटलुक ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखो मेरे को एक मेल आ चुका है। यहाँ पे इसने लिखा पहले सब्जेक्ट देखो योर यूआई पाथ मॉक इंटरव्यू रिजल्ट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड नेक्स्ट स्टेप। इससे पहले भी मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स रन किया है तो सेम यूआई पाथ पे किया था। तो आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हर बार चेंज होता है पर रिलेवेंट होता है जो भी आपकी फीडबैक है, जो भी मेल आईडी है। ठीक है, मतलब जो भी मेल है। अब यहाँ पे देखो इसने कितना परफेक्टली ईमेल को लिखा है। अगर इस तरीके से रोबोट कर पाया मतलब वो नेक्स्ट लेवल चीज है। ठीक है, मतलब कन्वर्सेशनल एजेंट नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी तो पब्लिक प्रीव्यू में है, जब ये फाइनली लॉन्च होगा तो फिर देखना किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल ईमेल लिखा है यहाँ पे। सिंपल देखो तो इंटरव्यू समरी पहले बताया उसने, आज की डेट यहाँ पे मेंशन की है, 3 आउट ऑफ 10 आपका स्कोर था। लेवल हमने बिगिनर चूज किया था, मतलब इजी लेवल चूज किया था। स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट मैंने सिंपल इसको फॉर्मेट में बोला था कि जितने भी हेडिंग्स हो वो बोल्ड रखने हैं और हर बार नेक्स्ट लाइन पे जाना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ उसने नेक्स्ट लाइन में बोले हैं सब चीज़ें, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रिकमेंडेशन, और लास्ट में एक दो लाइंस लिखी हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द फीडबैक, बाकी सारी चीज़ें, और गुड लक विद योर यूआई पाथ लर्निंग जर्नी। ठीक है, तो कितनी प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो सिंपल अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा यहाँ पे। और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो भी आपका ऐप है, सॉरी एजेंट है, उसमें ऐड करने के लिए मतलब इवेल्यूशन सेट इवेल्यूटर भी है। वो चीज़ें मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं इसको गाइस फाइनली यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। इस बार मैं डीबग करूंगा और डीबग करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप देखना कि जब वो टूल कॉल होता है तो उसको कैसे मतलब आप उसमें चीज़ों को चेक कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटी अभी रन हो रही है,
कौन सा लाइक LLM कॉल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इस बार जो है मैं UiPath का नहीं, किसी दूसरी लैंग्वेज के यहाँ पे आंसर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं सेम लाइन को नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय हेलो, 2 टाइम्स मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो वो उसी के बेस पर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने डिस्क्राइब नहीं किया। अब पहले देखते तो पहले मैंने लिखा था व्हाट कैन यू डू, तो उसने डिस्क्राइब किया था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसने लिखा है फिर फर्स्ट मे आई आस्क योर नेम, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ यस, नाउ वुड यू प्लीज टेल मी योर एज, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिंपल मैं लिखता हूँ आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है। तो इसने यहाँ पे लिखा आई अंडरस्टैंड अंकित, थैंक यू फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। और बाकी वो लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ C++। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इजी, मीडियम और हार्ड, तो सिंपल मैं यहाँ पे मीडियम लेवल देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसने मेरे से पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी एलोकेशन इन C++। बट अभी मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मेरे से वो थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस इन C++ एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ए पॉइंटर। तो यहाँ पे सिंपल मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना C++ इज ए, मैं सिंपल इतना ही यहाँ पे आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे सिंपल लिखा आई अपोलोजाइज अंकित बट इट सीम्स लाइक यू माइट वी हैव सम डिफिकल्टी विद दीज क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई ए स्लाइटली इजियर वन टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, ठीक है। मतलब मैंने मोस्टली स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं, इसने बहुत इजी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट में बोला था उसको, फिफ्थ वाला जो स्टेप था, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप इन C++, ठीक है। बहुत बेसिक डेटा टाइप मेरे को यहाँ पे बताना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस आई एंड I++ इन C++। आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में लैंग्वेज यूज होंगे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ आई डिड नॉट रिमेंबर राइट नाउ। ओके, और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन C++ फंक्शन। सिंपल अभी के लिए मैं लिख देता हूँ आई डोंट नो। ओके, तो इस बार देखो उसने 9 क्वेश्चन ही पुटअप किए हैं, 10 क्वेश्चन इसने मुझे नहीं दिया। इसने सिंपल लिखा आई अंडरस्टैंड अंकित, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टली थ्रू आउट दिस इंटरव्यू, लेट्स रैप अप द क्वेश्चन हियर, आई विल प्रोवाइड यू विद द समरी एंड सम फीडबैक। 2 आउट ऑफ 10 इसने मुझे स्कोर दिया। बाकी सारी चीजें इसने यहाँ पे लिखी हैं, स्ट्रेंथ वगैरह और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रिकमेंडेशन। अभी इसने 9 क्वेश्चन ही मेरे से पूछे, आप लोग उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट भी कर सकते हो सकता है इसने 9 इसलिए पूछे क्योंकि मैंने मोस्टली क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, मैंने उसको इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस वजह से। सेम मैं यहाँ पे इसको ईमेल के लिए बोलता हूँ, ओके, सेंड एन ईमेल टू, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, मैंने इसको डीबग किया था, तो डीबग में भी जो भी टूल मैंने यूज किया था वो कॉल होने लगता है यहाँ पे, ठीक है। अभी वो सब जगह बॉडी वगैरह जनरेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे वो टूल कॉल होगा, और उस टूल में आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जैसा आप टूल कॉल हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो उस टूल में जितने भी आपने एक्टिविटीज या जो भी कुछ ऐड किया होगा सब कुछ यहाँ पे वो शो हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड, जो भी रिस्पॉन्ड आया वो यहाँ पे दिखा देता है, सेंड ईमेल वाली एक्टिविटी रन हुई, उसके बाद कोई एरर वगैरह आती है तो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। और मेल भी आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बॉडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाती है, ठीक है। और जो भी सक्सेस, जो भी रिस्पॉन्स है वो सक्सेस हुआ है यहाँ पे स्टेटस। और बाकी उसने फिर से यहाँ पे कुछ लाइन से लिखी है, बाकी पूछ रहा है, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं मेल ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखना योर C++ में ओपन इंटरव्यू रिजल्ट एंड इम्प्रूवमेंट प्लान, ठीक है। 2 आउट ऑफ 10 आपकी रेटिंग थी। बाकी सारी चीजें उसने लिखी हैं यहाँ पे, जैसे कि UiPath के मॉक इंटरव्यू में उसने कुछ लाइन से मेरे को यहाँ पे दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, इस तरीके से आप एजेंट बना सकते हो। अब इस एजेंट का मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, इस एजेंट को आप लोग UiPath एप्स में इनबिल्ड कर सकते हो, अगर आपने कोई ऐप बनाया हुआ है तो, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐप बना हुआ है या फिर कोई बना रहे हो तो वहां पे आप इसको इनबिल्ड कर सकते हो। जैसे कि किसी वेबसाइट पे आपने देखो राइट कॉर्नर में एक
एजेंट बना हुआ था जहाँ से आप उस वेबसाइट या फिर उस कंपनी के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हो, अपनी डिटेल्स पूछ सकते हो, वहीं पे टिकट वगैरह रेज कर सकते हो, ठीक है। तो सेम हम इस ऐप को अपने सॉरी एजेंट को अपने यूइपाथ ऐप्स में इनबिल्ड कर सकते हैं, वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बार आपको ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यूइपाथ ऐप्स पे जाकर उस बटन पे क्लिक करो अपने जो भी इंटरव्यू कोच एजेंट पे, और वहां से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इजी है यहाँ पे इस तरीके से प्रिपरेशन करना। अगर आप लोगों को टेक्निकल प्रिपरेशन नहीं करनी है तो आप लोग कोई दूसरी लैंग्वेज से भी पूछ सकते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सिंपल एक बार और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस बार मैं मैथ के क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो मैथ के क्वेश्चंस भी मेरे से पुटअप करता है या नहीं करता है, ठीक है। एक बार क्विक यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इसने मेरे से मैथ के क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी हार्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। एक बार इसको अगर आप लोग सर्च करोगे गूगल पे जाके तो आप इसका आंसर वहां से भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी से भी अभी आप इसका आंसर वहां पे टाइप करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं सिंपल ये आंसर यहाँ पे एक बार ऐड कर देता हूँ, तो देखना नेक्स्ट आंसर वो किस तरीके से देता है, और इसी के बेस पे फिर वो आपको इवेल्युएट कर रहा है कितना आंसर दिया आपने, कितना नहीं दिया। हार्ड क्वेश्चन आपने पूछे तो हार्ड, वो आपसे हार्ड ही पूछ रहा है, हार्ड डिफिकल्टी आपने चूज किया था। तो आप लोग एक प्रॉम्प्ट लिखने के बाद, आप इसको मल्टीपल टेस्ट करने के बाद अपने किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप इस पर प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे सिंपल 10 क्वेश्चंस के लिए ही जस्ट मैंने बनाया है, बहुत ही लाइक बेसिक सी प्रॉब्लम है, आप लोग इसके थ्रू बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज अगर आपके अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, जहाँ पे मैंने यूएपा एजेंट बनाया था, सेम एजेंट बनाया था बट वो ऑटोनोमस एजेंट के थ्रू बनाया था, ठीक है। तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो वीडियोज अगर आप लोग देख लोगे तो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे कि एरर वगैरह कैसे सोल्व करते हैं। तो और कैसे इसका मैंने पीपीटी बनाया, पीपीटी को डाउनलोड करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग लिंक्डइन से जाकर वो पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे कन्वर्सेशनल एजेंट की पूरी थ्योरी मैंने मेंशन किया, बहुत अच्छा पीपीटी बनाया है, ठीक है। जो भी आपको डाउट है अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।